हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टैग विथ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की थ्योरम 1.4 करने वाले हैं। थ्योरम 1.4 में हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। रूट टू को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि रूट टू इज़ रेशनल। हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने उल्टा मान लिया है कि रूट टू रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिस किसी को भी नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो होता है और रेशनल नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते। पी और क्यू के वहाँ पर क्या नहीं होंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो इसे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन रूट टू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। क्यू ज़ीरो नहीं होगा, अदर इंटीजर्स होंगे वहाँ पर, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रूट टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि वो रेशनल हमने माना है। तो ए अपॉन बी लिख लेते हैं पी अपॉन क्यू की जगह पे। ठीक है, तो इसके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे और ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे, तो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गया, टू बी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर से टू डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर से टू डिवाइड होता है, यहाँ लिख देंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि टू डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर से। अगर टू डिवाइड ए स्क्वायर से हो रहा है तो टू डिवाइड ए से भी होगा। बाय थ्योरम 1.3 हमने ये 1.3 में समझा रखा है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जा करके देख सकता है। ठीक है, तो टू डिवाइड्स ए से भी होगा, तो हम इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट ए इजगल टू 2m, जहाँ पे हमें रूट टू रूट थ्री जो भी प्रूव करना होगा उसकी जगह पे हम, अगर थ्री करना होगा तो थ्री मानेंगे, टू करना होगा तो टू मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एम क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा, वेयर एम इज एन इंटीजर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऊपर निकाल रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टू बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टू को उधर भेज देंगे डिवाइड में, फोर अपॉन टू, तो टू से टू बार कट गया टू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू एम स्क्वायर। तो बी के फैक्टर क्या हो गया, टू हो गया, तो इसका मतलब टू डिवाइड बी स्क्वायर हो रहा है, तो टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर टू डिवाइड्स बी स्क्वायर होगा तो टू डिवाइड बी से भी होगा बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, तो टू डिवाइड्स बी, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमें पहली और दूसरी इक्वेशन से पता चल रहा है, पहली इक्वेशन में टू डिवाइड ए से हो रहा है और दूसरी इक्वेशन में टू डिवाइड बी से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से टू कॉमन हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन में भी टू कॉमन, सेकंड इक्वेशन में भी टू आ रहा है, तो टू क्या हो गया, कॉमन हो गया है। तो लिखेंगे इन इक्वेशन
1 2 divides a and in equation second 2 divides b। ठीक है, दोनों में फर्स्ट इक्वेशन में 2a से हो रहा है, सेकंड इक्वेशन में 2b से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 कॉमन हो गया, तो दैट मीन्स 2 इज कॉमन इन ए एंड बी। ए और बी में क्या है, 2 कॉमन है, पर हमने तो ये लेट करा था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऊपर हमने यही तो लेट करा था कि इसका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, पर इसमें क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो अजप्शन है इनकरेक्ट आ गया है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों निकल रहा है, क्योंकि बिकॉज हमने क्या करा है, इनकरेक्ट अज्यूम करा है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, इनकरेक्ट अजप्शन करा है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट करा है तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रूट 2 है इज इरेशनल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।